नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने हाल ही में हुए एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के 10 क्वेश्चन को एनालाइज कराया था। उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको किस प्रकार से उसको हल करना था। कुछ में आपको ऑप्शन मेथड का यूज करना था, कुछ में आपको सूत्र के विधि से। लेकिन उन सबको जानने से पहले आपको बेसिक मैथ्स आना जरूरी है। बेसिक में ऐसा कहने का मतलब यह है कि आपको स्टार्टिंग संख्याओं से करना पड़ेगा। संख्या पद्धति की संख्या होती क्या है, इसमें कितने प्रकार होते हैं, कौन संख्या क्या है, जैसे कि 2, 5, 8, किस प्रकार की संख्या आपको परिमेय संख्या को दिखने को मिलेगा। इनका उपयोग आने वाले चैप्टर में औसत, प्रतिशत इसमें किस प्रकार से होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। इसमें देखते हैं कि संख्या होती क्या है। जैसे कि आप गिनते होंगे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार के नंबर्स को आप संख्या कह सकते हैं। तो संख्या का विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो बोलेंगे सर, हम तो दैनिक जीवन में सभी संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो काल्पनिक संख्या होती क्या है? इसका उपयोग आप दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको कल्पना किया जाता है। यह इस प्रकार से होता है आई के फॉर्म में। ठीक है, आई इसका मतलब होता है माइनस का न्यून। यहाँ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम की दृष्टि से। कुछ स्पेशल कोर्स करेंगे उसमें काल्पनिक संख्या का उल्लेख मिलता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं और संख्याओं के अंतर्गत किस प्रकार की संख्या होती है। तो हमें मुख्य रूप से वास्तविक संख्या को पढ़ना है, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। किस प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं वास्तविक संख्या। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला क्या बताया? परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर लिख बताता हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसे आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इस प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होती है, इसको आप अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि अपरिमेय संख्या में के अंतर्गत क्या आ जाएगी? करनी 2, करनी 3 और करनी 5। इस प्रकार की संख्याएं आपको अपरिमेय संख्या में देखने को मिलेगी। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्या आएगी जिसको अंश और हर के रूप में आपको लिखने को देखने को मिलेगा? जैसे कि 2/3, 5/8, इस प्रकार की संख्याएं आपको परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो क्या सर, 2, 3, 5, इसमें तो ऊपर वाला भाग है नीचे वाला नहीं है, तो क्या है परिमेय संख्या होगी कि नहीं? तो गणित का नियम यही कहता है जिसके अंश में कुछ नहीं है उसके नीचे एक होता है। तो आपको यहाँ पास देखना है कि 2/1 है, 3/1 है, 5/1। इसको भाग देंगे 1 से 2 तो 2 ही आएगा, 1 से 3 तो 3 ही आएगा, 1 से 5 5 ही आएगा। इसलिए आपको इन्हें परिमेय संख्या मानना होगा। मानना क्या, यह तो परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पास ध्यान देने वाली बात है यह है कि अगर इसी के नीचे जैसे कि 2/0 लिख दे तो एक किस प्रकार से संख्या होगी? तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से अपरिभाषित होती है। मतलब आप इसे भाग नहीं दे सकते। किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि संख्याओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, संख्याएं के प्रकार में आपको एक होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? दूसरा पूर्ण संख्या
और तीसरा सम संख्या और चौथा होती है विषम संख्या। तो बारी-बारी से इन संख्याओं के बारे में देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। जितनी भी संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ कंटिन्यू चलते जाएगी अनंत तक। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। इसके अलावा अगर इसी में 0 को ऐड कर दें, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ये कंटिन्यू जाएगा अनंत तक। ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम सम संख्या। सम संख्याएँ होती क्या हैं? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या मतलब 2 से भाग चली जानी चाहिए। तो 2 से भाग कौन-कौन सी जाएगी? स्वयं 2 जाएगी, 4 जाएगी, 6 जाएगी, 8 जाएगी। इस प्रकार से कंटिन्यू 2 के मल्टीपल में जाएगी, वहाँ आपका सम संख्या होगा। इसके विपरीत 2 से भाग नहीं जाएगी, 2 से भाग नहीं जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। 1, 3, 5, 7 और इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगी। यहाँ आपका प्राकृतिक संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। अगर इसमें 0 को ऐड कर दें, तो वहाँ पूर्ण संख्या कहलाते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या में 2 से भाग देने वाली जितने भी संख्या हैं, 2 से भाग चली जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पास 2 करेंगे, भाग चले जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट 2 से भाग नहीं जानी चाहिए। यहाँ पास आप 2 का भाग देंगे पूर्णतः भाग नहीं जाएगी। इसमें आपको कुछ दशमलव मिलेगा, शेषफल मिलेगा। इस प्रकार की संख्या आपको विषम संख्या कहलाते हैं। तो इसका उपयोग हम देखते हैं कि कहाँ पास होता है। देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 से 25 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 100 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन कहता है 25 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पास मैंने आपको औसत नहीं बताया कि औसत के सवाल किस प्रकार से। आपको यहाँ पास हल करने के लिए क्वेश्चन नहीं लाया हूं, आपको बताने के लिए कि आपका प्राकृतिक संख्या देखिए, सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, इन संख्याओं का उपयोग आने वाले चैप्टर में होने वाला है। तो चैप्टर में होने से पहले आपको संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आने वाला चैप्टर को हल करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संख्या आपने 10वीं से लेकर 12वीं में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से होते हैं 1, 2, 3 रेखा गणित के अंतर्गत और इसमें माइनस के साइड होता है 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू माइनस चलता है। तो यहाँ क्या है? इसको एक साथ आपको बोलना है पूर्णांक। यह होगी पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पास देखने वाली बात है कि पूर्णांक संख्या किस किस संख्याओं से मिलकर बना है। आप यहाँ पास देखेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4 कौन सी संख्या है? मैंने बताया था यहाँ आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पास आप कह सकते हैं कि धनात्मक संख्या। अगर इस साइड को आप धनात्मक संख्याएं प्लस में है तो कह रहे हैं, तो इस साइड को क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। सर ये तो धनात्मक संख्या में इधर इतना हो गया, ऋणात्मक संख्या में माइनस से इधर हो गया। तो शून्य क्या है? तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कि शून्य पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पास देखते हैं कि भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या, इन दोनों में अंतर बस इतना है कि यह भाज्य संख्या है स्वयं और एक से भाग जाएगी और इसके अलावा और किसी संख्या से भाग चली जाए तो भाज्य संख्या कहलाएगी।
लेकिन जस्ट अपोजिट होता है अभाज्य संख्या। यह सिर्फ स्वयं और एक से जाएगी, स्वयं और एक से जाएगी, इसके अलावा किसी और से भाग कदापि नहीं जाएगी। इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है। तो हमारा गिनती कहां से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से आप कंटिन्यू इसको लिख सकते हैं। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कौन सी संख्या होगी, एक तो स्वयं से जा रही है, जा रही है, एक से जा रही है, जा रही है। स्वयं भी एक है और एक भी एक है। तो आप बता सकते हैं क्या कि यह स्वयं वाला एक है कि एक वाला एक है। कंफ्यूजन है, इसलिए एक को न तो आप नोट करके यहां पर लिख सकते हैं, एक न तो भाज्य संख्या होती है, न ही अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्लिक बनता है कि एक भाज्य संख्या नहीं है और न ही अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर दो कौन सी संख्या होगी, दो तो एक, दो से स्वयं से तो सभी संख्या जाएगी और एक से भी सभी संख्या चली जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके अलावा कौन संख्या ऐसी होगी जो स्वयं और एक के अतिरिक्त जाएगी। जैसे कि देखते हैं कि दो किससे जाएगी, एक से चली जाएगी, दो से चली जाएगी, इसके अलावा किसी और से जाएगी, नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा, दो। अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा दो। तीन किस में आ जाएगा, तीन एक से चली गई, तीन से चली गई, इसके अलावा किसी ऐसे और से जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो तीन किसके अंतर्गत आएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। अब देखिए चार, यहाँ पास चार एक से जा रही हैं, चार से जा रहे हैं, इसके अलावा दो दूनी चार गया। यहाँ पर देखिए भाज्य का नियम ये ऐसा है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त तीसरे और संख्या से चली जा रहे हैं। तो चार किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। पांच किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक से जाएगी, पांच से, इसके अलावा किसी और से नहीं, तो पांच इसमें आ जाएगा। छह एक से गया, छह से गया, इसके अलावा दो से भी जा रही हैं, तीन से भी, तो इसमें आ जाएगा भाज्य के अंतर्गत। इसी प्रकार से सात को देखते हैं, सात स्वयं से गया, एक से गया और किसी से गया, नहीं गया। आठ एक से गया, गया, आठ से गया, गया, इसके अलावा दो से भी गया और चार से भी गया, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाज्य के अंतर्गत। इसी प्रकार से नौ को देखेंगे, एक से जाएगा, नौ से जाएगा, इसके अलावा तीन तिया नौ, तो भाज्य संख्या। इसी प्रकार से दस एक से गया, दस से गया, दो से भी जा रहा है और पांच से भी जा रहा है, तो किसके अंतर आ जाएगा, भाज्य संख्या के अंतर्गत। ग्यारह एक से गया, इसके अलावा ग्यारह से गया, लेकिन एक और ग्यारह के अलावा किसी और से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अभाज्य संख्या के। इस प्रकार से आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आता है। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखिए, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। सीजी व्यापम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से पूछा गया है। मैंने बताया था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसके विकल्प एक, तीन, सात और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, एक आएगा, तीन आएगा या सात। यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली बात एक आएगी। तीन को तो हमने देखा था अभाज्य संख्या, सात को भी देखा था अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखना है कि एक किस संख्या के अंतर्गत आएगा, अभाज्य के अंतर्गत आया, नहीं आया। सर एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसको हमें, इसी को सही आंसर व्यापम ने लिया है। ठीक है, तो नए क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। सेम पुराना वाला क्वेश्चन रिपीटेड, सीजी व्यापम 2019 में पूछा गया था। इसमें देखते हैं कि 15, 19, 12, 10, इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 10 किससे जा रहा है, दो से जा रहा है, पांच से जा रहा है और 10 से जा रहा है, किसके अंतर्गत आ जाएगा, भाज्य संख्या के। 12 को देखिए, दो, तीन, चार,
6 और 12 इसके अंतर्गत, भाज्य के अंतर्गत। यहाँ पर 15 को देखिए, 3, 5 और 15 इसके अंतर्गत, भाज्य के अंतर्गत। लेकिन 19 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 19 इसके अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगी। और यहाँ पर पूछा ही गया है, अभाज्य संख्या नहीं है। 19 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या है, जस्ट अपोजिट पूछा है। इसमें आपको पूछा गया अभाज्य संख्या के बारे में, मतलब 3 ऐसी संख्या होगी जो आपको भाज्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो भाज्य के अंतर्गत आप देखिए कहां पर क्या होता है। देखिए 3 9 एक किससे कट जाएगा, एक और स्वयं से तो सभी चले जाएंगे, एक और स्वयं से सभी चले जाएंगे। इसके अलावा किसी और से जाने वाली संख्या को हम ले सकते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर बताइए 3 से कट रहा है, 3 1 3 3 9 इसके अंतर्गत आएगा, भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक, 3 एकम 3 बचा 2, 3 9 27 ये भी भाज्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसको देखिए 49, 7 7 49 7 से कटा, लेकिन ये वाला नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। हमारा सही आंसर आ जाएगा बी। पीजी व्यापम 2019 में इसी पैटर्न पर पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि चिन्हों की पहचान किस प्रकार करते। आपको बेसिक मैथ्स में जानने से पहले आप चिन्ह के बारे में जानते होंगे कि चिन्ह में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक जोड़ना होता है, एक घटाना होता है, एक गुणा और भाग। चलिए हम देखते हैं कि जोड़ना और घटाना, इन सबसे तो आप लोग एकदम भली भांति परिचित हैं कि इनका चिन्हों का पहचान कैसे होता है। जोड़ना का इस प्रकार होता है, घटाना का यह प्रदर्शित करने का, और गुणा का होता है क्रॉस में सॉरी और भाग का होता है इस प्रकार से। ये बेसिक मैथ्स का 4 प्रमुख चिन्ह है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो सर इसका उपयोग हमें कहां पर देखना मिलेगा? यहाँ पर तो आप जानते हैं, लेकिन एक होता है पक्षांतर का नियम, जिसका उपयोग आप भली भांति से करेंगे। पक्षांतर का नियम, पक्षांतर के नियम यह कहता है, देखिए पक्ष मतलब क्या होता है, साइड। अगर दो साइड झगड़ा होता है, जैसे कि भाई तू मेरे साइड आ जा, तू मेरे साइड आ जा, तो हम इसमें आप सही बोल रहे हैं तो इस साइड आकर आप उसके विरोध में बोलने चलेंगे। तो यहाँ पर उसी का होता है, जोड़ना का घटाने के साथ होता है विरोध, और गुणा का भाग के साथ। किस प्रकार से, देखिए जोड़ना प्लस है, अगर बराबर के इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर माइनस है बराबर के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार गुणा का इस साइड आ जाएगा बराबर के तो भाग हो जाएगा, और भाग का हो जाएगा गुणा। इसके अलावा एक और होता है वर्ग और वर्गमूल। देखिए एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल, ये आपको भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यह कहता है कि एक्स का स्क्वायर बराबर 25 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये कौन से फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ आपका वर्ग है। वर्ग और वर्गमूल में आपको बताता हूँ कि होता क्या है। किसी भी संख्या के अगर ऊपर में है तो वर्ग है, और इसका कर्णी के रूप में होता है तो उसका वर्गमूल का चिन्ह है। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह और ये आपका वर्ग का। तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अपना पक्ष बदल लेगा और कर्णी के रूप में आ जाएगा तो 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, पक्षांतर के नियम में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चन होगा आपको इन सभी जितने भी हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में, इसके साथ ही वर्ग का वर्गमूल
और वर्गमूल का वर्ग में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम देखते हैं कि देखिए, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। सीजी व्यापम 2018 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखते हैं दो संख्या का अनुपात कितना है, 2:3। अनुपात में है तो क्या फिक्स नंबर होगी कि नहीं होगी सर? तो किस प्रकार से होगा, 2 और 3 एक साथ क्यों होगा? अब बोला गया है कि उनका योगफल 100 है, तो योगफल किस प्रकार से होगा, बराबर 100। अब देखिए 3 2 कितना होगा, 5 1 से बराबर 100। अब यहां पर देखिए 5 और 1 से किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में। तो गुणा के फॉर्म में अगर इस साइड है तो 1 से बराबर 100/5 आ जाएगा भाग के रूप में। यह तो आपका एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा 2x प्लस 3x बराबर 100 गुणा 10/3। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसको सरल कैसे करेंगे? तो देखिए 2x प्लस 3x बराबर 100 गुणा 10, ये भाग में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 5x बराबर गुणा हो जाएगा 3, और सेम इसी के पैटर्न पे आ गया। कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, आपको अगर पक्षांतर का अगर नियम पता है तो आप पक्षांतर करके उसको किस प्रकार से चिन्हों का सही ज्ञान कर सकते हैं, और मान भी आपका सही सही आएगा। यहाँ पर देखिए एक से बराबर कितना कटा, 2 10, 5 2 10, 0 का 0, आपका एक से कमान आ गया 20। ठीक है, तो नए क्वेश्चन में देखते हैं कि 250 का 10% क्या होगा। आप बोल रहे होंगे यहाँ पर प्रतिशत वाला क्वेश्चन है सर। मैं प्रतिशत का क्वेश्चन बताने के लिए क्वेश्चन नहीं डाला है। यहाँ पर देखिए सीजी व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, 250 का 10% क्या होगा, 10% क्या होगा, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से इसको काटेंगे, किस प्रकार से आप नीचे से ऊपर का गुणनफल करेंगे, भाग करेंगे, और किस संख्या से, जैसे कि 0 का 0 कट गया, 0 का 0 कट गया। अगर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि 250 गुणा 5 गुणा 51/17 गुणित 2 गुणित 10, कैसे काटेंगे? तो इन सब का हल करने से पहले आपको पक्षांतर का नियम पता होगा, आपको विभाज्यता का नियम पता होगा। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप बड़े नंबरों को कट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 से सीधा एकदम बड़े नंबर का कट कर देंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो 0 से 0 का काटेंगे, 2 का 4, 5 का, इस प्रकार से मल्टीपल में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको विभाज्यता के नियम में पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। उसके अलावा विभाज्यता के अलावा स्थानीय मान क्या होते हैं, जैसे कि जातीय मान क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन हम आने वाले पार्ट 2 में करेंगे। बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।